हेलो दोस्तों, गुड लक चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे अक्षांश और देशांतर के बारे में। आज हम लोग अक्षांश में जो है कि 3 पॉइंट के बारे में जानेंगे। अक्षांश में क्या जानना है, कर्क जानना है, मकर जानना है और विषुवत जानना है। विषुवत को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसको पहले हम लोग जानने के लिए कि पृथ्वी, और पृथ्वी में आपका राइट हैंड हो जाता है ईस्ट, पूर्व बोलते हैं, और वेस्ट में हो जाता है पश्चिम बोलते हैं, बायां हाथ ऊपर हो जाएगा आपका नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो कल हम वीडियो में बताए थे अक्षांश की संख्या। अक्षांश जैसे हम बताए थे 180 डिग्री, लेकिन आज हम कुछ और इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए हम लोग इसको अक्षांश कैसे पहले बनाते हैं, ठीक है। तो अक्षांश हम कल बताए थे कि ईस्ट, और इधर वाला का हम लोग बोलते हैं कच्ची वेस्ट, ठीक है। तो ई जो बना रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं कौन रेखा बोलते हैं, ई वाला का हम लोग बोलते हैं क्या चीज, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। अब ये विषुवत रेखा है, ठीक है। अब हम लोग विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा को बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री, ठीक है। अब इधर से अगर ऊपर हम लोग अगर जाते हैं तो पहले नंबर ये समझ लीजिएगा कि 0 से अगर ऊपर जाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो पहला नंबर हम लोग पहले एक बना लेते हैं कर्क रेखा। इसको बोलेंगे क्या चीज, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा को बोलते हैं हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा हो गया। अब हम लोग को जानना है इसी का जस्ट जो है कि नीचे हम लोग इसी तरीका से हम लोग इधर से आवेंगे 90 तक, ठीक है। लेकिन जो है कि हम लोग बीच में ले लेते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसको भी बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। दोनों में जो है दोनों 23.5 डिग्री है। नॉर्थ वाला को बोलेंगे कर्क और साउथ वाला को बोलेंगे क्या चीज, मकर रेखा, ठीक है। तो कर्क और मकर, ठीक है। अब हम लोग को पता करना है कि अक्षांश हम लोग 180 डिग्री लिखे थे, तो आज हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। और देखिए कहने का मतलब है कि 0 डिग्री है तो विषुवत रेखा है। तो इसी तरीका से अगर ऐसे अगर हम लोग चलेंगे, ऐसे धीरे धीरे अगर चलते जाएंगे तो 1 2 3 4 होते होते जो है कि 5 6 7 है ना, 20 21 इस तरीका से जो है कि 24 25 मानो लाइन अगर इस तरीका से अगर पाते चल जाएंगे ना, तो जो है कि इक्वेटर से हम लोग को विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, तो यहाँ तक जब एकदम साउथ तक आते आते जो है कि हम लोग को कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साउथ तक हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसी तरीका से जो है कि फुल फील्ड हम लोग कर लिए, इधर विषुवत से नीचे भले आ गए। अब इसी तरीका से विषुवत से ऊपर भी हम लोग जाते हैं 1 2 3 इस तरीका से करते करते हम लोग अगर जाएंगे तो 23 भी गुजरेगा, और ऐसे गुजरते गुजरते हम लोग सीधे सीधे एकदम सीधे कहाँ पर पहुंच जाएंगे, एकदम लास्ट बिंदु तक पहुंच जाएंगे यहाँ पर 90, ठीक है। मानो ऐसा ऐसा जैसे कहने का मतलब कि 24 25 26 75 है ना, 80 81 89 सीधे पहुंच जाएगा 90। तो कहने का मतलब है कि अगर अक्षांश को अगर पूरा जान लेते हैं तो अक्षांश के बारे में हम लोग अभी समझ लेते हैं। अक्षांश
अक्षांश देखिएगा, अक्षांश ऐसे जो है कि अप्रोक्स आप मारिएगा 180 डिग्री, लेकिन पहला नंबर इक्वेटर, इक्वेटर हम लोग किसको कहते हैं, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा को। इक्वेटर से अगर हम लोग साउथ में आते हैं तो 90 जोड़ लीजिए, 90, ठीक है। इक्वेटर से अगर नॉर्थ में जाते हैं तो ऊपर भी जोड़ लीजिए, कितना, 90। तो यहाँ से जो है कि 90 और यहाँ से 90, और एक जो है कि सबसे बड़ा हो गया, ये कौन है, विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा, और एक ई वाला हो गया, तो कितना हो गया, जोड़ला के बाद कितना हो गया, 181, 181 हो गया। अगर धीरे धीरे ये लंबाई है, धीरे धीरे एकदम लास्ट तक जाते जाते अगर हम लोग नॉर्थ वाला को, नॉर्थ वाला अक्षांश और साउथ वाला अक्षांश, नॉर्थ और क्या है साउथ, ये लास्ट अक्षांश को जो है अक्षांश अगर हम लोग बिंदु मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बिंदु, बिंदु मानने के बाद वो रेखा का बोध नहीं होता है, ठीक है। तो रेखा का जब बोध नहीं होगा तो कितना बचेगा, बिंदु अगर मान लेते हैं, अक्षांश क्या मान लेते हैं, बिंदु, तो बिंदु मानने के बाद जो है कि वो बचेगा कितना, लास्ट वाला जो है कितना, 89 ना बचेगा, तो 89 बचेगा, बिंदु मान लेते हैं, तो 89 नॉर्थ में, यहाँ से इक्वेटर से नॉर्थ में 89, और साउथ में भी जो है कि इधर से लास्ट, साउथ में जो है कि लास्ट बिंदु रहेगा, तो इधर भी मान लेंगे कची 89, ठीक है। और एक वो बीच में हो गया कोची इक्वेटर, ठीक है। तो 89 में गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8, 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा, 16 और 1 17 और प्लस 1, तो 100 कितना हो गया, 79, ठीक है। ये कब, जब हम लोग नॉर्थ और साउथ को जो है कि रेखा ना मान के जो है कि उसका बिंदु मान लेंगे, तब 100 कितना हो जाएगा, 79 अक्षांश हो जाएगा। और अगर उसको हम लोग अगर बिंदु का अगर रेखा मानते हैं तो 181 हो जाएगा। लेकिन आप लोग के एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछेगा तो मारिएगा अक्षांश से डायरेक्ट 180। तो आज हम लोग जो जाने तो कर्क रेखा भी जाने, तो कर्क रेखा पूछेगा आप लोग के एग्जाम में, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा हम लोग समझ गए हैं, और अक्षांश के बारे में भी हम लोग जानकारी कर लिए। इसके लिए सभी को गुड लक, थैंक्स।